वेलकम टू स्मार्टली डन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज और आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स। सो इन नेक्स्ट 10 मिनट्स आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कॉन्टिनेंट्स। सो ग्रैब योर पेन एंड पेपर एंड गेट रेडी टू लर्न। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कॉन्टिनेंट्स का। उसके बाद फिर बेसिक जो डिफरेंस है सारे कॉन्टिनेंट्स में वो देखेंगे। इसके बाद हर एक कॉन्टिनेंट को, जैसे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सबको हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। वो कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो कॉन्टिनेंट्स का अरेंजमेंट है वो अरेंज है फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग टू फिलिप्स एटलस। द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वेरियस कॉन्टिनेंट्स इन प्रपोर्शन टू द अर्थ। ये रहा मैप पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्लैनेट। एशिया, अफ्रीका, इसके बाद फिर साइज में आता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बाद फिर अंटार्कटिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स को हम लोग बहुत तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहला होता है टोटल लैंड एरिया दे कवर, दूसरा बेस्ड ऑन एरिया, थर्ड होता है पॉपुलेशन वाइज। तो एरिया एंड टोटल लैंड they are almost the same thing, but based on population there are slight changes. Asia is most populated continents of the world. After that comes Africa, then Europe. In size, Europe is sixth number, but in population Europe comes at third. Next is North America, South America, Australia and then Antarctica. तो हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एशिया और यूरोप की। एशिया और यूरोप की साथ में बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे लाई ऑन द सेम टेक्टोनिक प्लेट। ये टेक्टोनिक प्लेट्स को इन्हें कभी कभी सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और साथ में यूरेशिया वर्ड यूज़ किया जाता है। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो एशिया में टोटल 50 कंट्रीज़ है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में 51 कंट्रीज़ हैं। साउथ में साउथ एशिया इज सराउंडेड एट द साउथ बाय इंडियन ओशन। नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है, ईस्ट साइड में पैसिफिक है, और वेस्ट में यूराल माउंटेन्स, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी आती है। ये वेस्ट वाला पोर्शन जो है ये एशिया को यूरोप से डिफ्रेंशिएट करता है। यूरोप की बात करें तो यूरोप जो है वो इंटायरली कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सेम एशिया का भी है। इट इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय आर्टिक ओशियन इन द नॉर्थ, Atlantic Ocean in the west and Mediterranean Sea to the south. There are 51 countries in the Europe. आगे चलते हैं, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं। अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया। 3 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक और इक्वेटर, ये तीनों पास होते हैं अफ्रीका से। देयर आर 54 कंट्रीज जो कि इस कॉन्टिनेंट पे है। द स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एंड मेडिटेरियन सी, स्विस कैनाल, रेड सी एंड अरेबियन सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरेशिया। टू ईस्ट में पैसिफिक ओशियन और वेस्ट में अटलांटिक ओशियन लाई करता है। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट लोकेटेड इंटायरली इन नदर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। There are 23 countries in this continent. It is bordered by Arctic Ocean to the north, east में Atlantic Ocean, west by the Pacific Ocean. South America, Middle America, Mexico and West Indies are collectively known as Latin Americas. South America और अब अंटार्कटिका।
South America is bordered on the west by Pacific Ocean, north and east by Atlantic Ocean. पनामा कैनाल जो है वो सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड देयर आर टोटल 12 कंट्रीज इन दिस कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका. Antarctica is southernmost continent, situated entirely south at the south of Antarctic Circle. Antarctica is the coldest, driest, and windiest, and has highest elevation of all the continents. अब हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे. एशिया की बात करें तो एक चीज़ तो क्लियर है, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट based on area, size, and population, covering approximately 30% of the Earth's land area. It is the most populous continent, home to over 4.6 billion people, accounting for more than 60% of world's population. Country Asia comprises of 49 countries, including China, India, Japan, Russia, and many others. It boasts diverse landscapes, including deserts like Gobi and Arabian Desert, mountains like Himalayas and Ural Mountains. यूराल माउंटेन्स वही माउंटेन रेंज है जो कि एशिया और यूरोप को डिफ्रेंशिएट करती है. फर्टाइल प्लेन सच एज इंडो गैंगेटिक प्लेन. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो एशिया इज़ अ हब फॉर ट्रेड, कॉमर्स, टेक्नोलॉजिकल advancement, with countries like China and India emerging as global economic powerhouses. Asia faces various challenges including population growth, environmental degradation, political conflicts, and socio-economic disparities. Our next continent is Africa. Africa is the second largest continent, covering 20% of Earth's land area. Population, it is home for 1.3 billion people with diverse ethnicities, cultures, and languages. Africa consists of 54 recognized countries, including Nigeria, Egypt, South Africa, Kenya, and others. Features: Africa is known for its vast savannas, deserts such as Sahara and Kalahari, dense rainforests such as Congo Basin, and iconic wildlife. It is rich in natural resources, including minerals like gold, diamonds, and oil, renewable energy sources, and arable land. Challenges: Africa faces challenges like poverty, political instability, disease such as HIV, AIDS, and malaria, environmental issues like deforestation and desertification. नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, covering approximately 16.5% of Earth's land area. It has a population of over 580 million people, concentrated mainly in the United States, Canada, and Mexico. North America comprises of 23 countries, including United States, Canada, Mexico, and various Caribbean islands nations. It is characterized by diverse landscapes, including Rocky Mountains, Great Plains, Appalachian Mountains, and Great Lakes. North America is one of the wealthiest region globally, with a highly developed economy, advanced technology, and significant industrialization. North America faces challenges like socio-economic disparities, immigration issues, environmental concerns such as population and climate change, and also some political tensions. South America, it covers almost 12% of Earth's land area, 430 million people, and also it has 12 independent countries, including Brazil, which is the largest countries, Argentina, Colombo, Peru, and others. South America is renowned for the Amazon rainforest, Andes Mountains, which is the longest mountain range in the world, Atacama Desert, and the Amazon River, which is
once again largest river by discharge volume. Biodiversity. It is one of the most biodiverse regions globally, home to a vast array of plant and animal species. South America faces challenges like deforestation, habitat loss, poverty, and political instability, also social inequality. Europe. Europe is the sixth largest continent of the world, covering approximately 6.8% of Earth's land area. It has population of 750 million people with diverse ethnicities, language, and culture. It comprises of 44 countries, including Russia, Germany, France, United Kingdom, and others. Europe is known for its rich history, culture, heritage, and architectural marvels, including iconic landmarks like Eiffel Tower, Colosseum, and Acropolis. Europe is a major economic powerhouse with advanced industries, high standard of living, and robust social welfare system. Europe faces challenges like aging population, immigration issues, economic disparities between Eastern and Western Europe, and geopolitical tensions. Australia, sometimes referred to as Oceania, is the smallest continent, covering approximately 5.3% of Earth's land area. 42 million people live here, with the majority residing in Australia and New Zealand. Countries like Australia, Oceania comprises of 14 countries including Australia, New Zealand and Papua New Guinea, Fiji and others. Australia is known for its unique wildlife including kangaroos, koalas and Great Barrier Reef, the world's largest coral reef system. Oceania has the rich indigenous culture with diverse tradition, language and art forms. Australia or Oceania faces challenges like environmental degradation, especially coral bleaching and biodiversity loss, climate change, and socio-economic disparities among indigenous communities. Thank you so much for watching the whole lecture. I hope it was worth of your time. Thank you.